हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर। अभी हम लोग करेंट अफेयर्स का 27 क्वेश्चन का सेट देखेंगे। 27 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए आइए इसको देखते हैं। आपको भी अगर इसका आंसर मालूम होगा तो आप भी साथ साथ आंसर देते चलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अभी आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। द्रौपदी मुर्मू जी बनी है। वह भारत के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर अपना पदभार संभाली हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2। 2024 में लोकसभा चुनाव किस महीने में हुआ? आप सभी को याद होगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव कब हुआ? तो यह 7 चरणों में हुआ था। 19 अप्रैल से 1 जून के बीच हुआ था और ये 7 चरणों में हुआ था। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब आपसे परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, भारत में पहली बार 6G तकनीक का परीक्षण किस कंपनी ने किया है? तो आज 27 तारीख है। 27 मार्च तक ऐसा कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। 27 मार्च 2025 तक, 27 मार्च 2025 को ये क्वेश्चन आंसर का सेट हम लोग कर रहे हैं। आज का दिन 27 मार्च है। तो भारत में पहली बार 6G तकनीक का परीक्षण किस कंपनी ने किया है? तो अभी तक इसका कोई दावा किसी कंपनी ने नहीं किया है। आंकड़े अपर्याप्त है, आंकड़े अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया है? भारत में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया है? तो आप याद रखिए कि राजस्थान में भादला जगह का नाम है। भादला सौर ऊर्जा पार्क में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने का पूरा संभावना है किसी भी परीक्षा में। याद रखिए, भारत में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया है? तो राजस्थान में, और वो भी कहां? तो भादला जगह का नाम है, भादला पार्क में। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, 2024 का केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा किया गया था, प्रस्तुत किया गया था केंद्रीय बजट को। ठीक है, ये वर्तमान का सारा करंट अफेयर्स है जो कि अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6। भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान मुख्य विषय क्या था? वसुधैव कुटुंबकम। क्या था मुख्य विशेषता? वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा विश्व जो है वह हमारा परिवार है। इस थीम को लेकर के भारत का G20 किया गया था। फिर से इस क्वेश्चन को देखेंगे। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान मुख्य विषय क्या था? तो वसुधैव कुटुंबकम। भारत में जो G20 हुआ था उसकी अध्यक्षता के दौरान मुख्य विषय रखा गया था वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भारत के किस शहर में नया एम्स शुरू किया गया है? हाल ही में भारत के किस शहर में नया एम्स शुरू किया गया है? हाल ही में कहने का मतलब है कि आज का डेट 27 मार्च है, 27 मार्च 2025। तो अभी सबसे लेटेस्ट एम्स हॉस्पिटल कहां शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय सेना में पहली महिला पैराट्रूपर कौन बनी है? कैप्टन शिवा
शिवा चौहान बनी है। ठीक है, भारतीय सेना में पहली महिला पैराट्रूपर कौन बनी है? तो कैप्टन शिवा चौहान बनी है। यह सेना की पहली महिला अधिकारी बनी है जिन्होंने सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन में इनका तैनाती किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन परियोजना कहां चल रही है? तो मुंबई से अहमदाबाद के बीच। कहां चल रही है? याद रखिए, मुंबई से अहमदाबाद गुजरात में है ना? अहमदाबाद के बीच यह अभी परियोजना चल रही है। फिर से इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन परियोजना कहां चल रही है? तो यह मुंबई और अहमदाबाद के बीच भारत की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन की परियोजना चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य ने एक जिला एक उत्पाद की योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की है। लिखने में बार बार लेट हो रहा है, आपका समय बर्बाद ना हो इसलिए इसका आंसर अभी यहां पर दे दिए हैं। ठीक है, हाल ही में किस शहर में एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की गई है? तो उत्तर प्रदेश सरकार में इस योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, अब देखिए अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स है। यहां से 11 नंबर से हम लोग अभी देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 2024 में अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ, तो वहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बने? तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। और 2024 के अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में प्रमुख उम्मीदवारी थी भूतपूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की, जो कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो बाइडेन किस पार्टी से थे? तो वह डेमोक्रेटिक पार्टी से थे, और जो अभी डोनाल्ड ट्रंप हैं यह रिपब्लिकन पार्टी के हैं। क्लियर? तो यह क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। थोड़ा इसको छोटा कर दे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 जो है यह आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि 2024 में अमेरिका के जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, तो डोनाल्ड ट्रंप का संबंध किस पार्टी से है? यह भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। ठीक है, कि जो भी वर्तमान राष्ट्रपति रहते हैं वह किस पार्टी से हैं, ऐसा पूछा जाता है। तो याद रखिए, अमेरिका के चुनाव में सिर्फ 2 ही पार्टी है। भारत के जैसा वहां 70 गो पार्टी नहीं है, सिर्फ 2 ही पार्टी है। जिसको भी चुनाव लड़ना है वही 2 पार्टी में से किसी एक पार्टी का वो सदस्य बनेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वह रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य हैं, और जो बाइडेन जो थे वह डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, COP29 जलवायु सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? तो देखिए, COP29 जलवायु सम्मेलन 2024 में अजरबैजान में आयोजित किया गया। यहां पर टाइप गलत हो गया है, किया गया ऐसा लिख लीजिए। ठीक है, और यहां पर COP29 जलवायु सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा नहीं, बल्कि यहां गलत टाइप हो गया है, यहां पर लिखिए हुआ। ठीक है, तो COP29 जलवायु सम्मेलन 2024 में अजरबैजान में आयोजित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, यूक्रेन और रूस युद्ध से जुड़ी हाल की मुख्य घटनाएं क्या है? तो हाल की मुख्य घटनाएं ये है कि यूक्रेन और रूस में संधि वार्ता हुई है, लेकिन अभी संघर्ष, युद्ध जारी है। ठीक है, युद्ध जारी है अभी आज के डेट तक। आज कितना तारीख है? तो 27 मार्च 2025 तक युद्ध जारी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 14, ब्रिक्स समूह में हाल ही में कौन सा नया देश शामिल हुआ है? तो कोई भी देश अभी शामिल नहीं हुआ है।
हाल ही में कोई नया देश अभी ब्रिक्स का समूह में शामिल नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर 15, 2024 में ओलंपिक खेल कहां आयोजित किए गए? तो 2024 का ओलंपिक खेल जो है वह पेरिस और फ्रांस में आयोजित किए गए, पेरिस और फ्रांस में आयोजित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्वेश्चन नंबर 16, संयुक्त राष्ट्र के नए महासचिव कौन बने हैं? बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र के नए महासचिव कौन बने हैं? तो एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। 2024 में कोई नया महासचिव नहीं हुआ है और तब से लेकर अभी तक एंटोनियो गुटेरेस इसके पदभार संभाले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली एआई नियंत्रित सरकार बनाने की घोषणा की है? तो इस विषय पर अभी वर्तमान में कोई सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, बहुत सारा लोग अभी एआई का बात कर रहा है, तो हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि हाल ही में किस देश में दुनिया की पहली एआई नियंत्रित सरकार बनी है, और 4 गो ऑप्शन मान लीजिए दे देगा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, इस टाइप का कुछ दे देगा। तो अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुआ है, कोई पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि बहुत जल्द ऐसा होने की संभावना अब दिख रही है, क्योंकि एआई आने से सबका जीवन में परिवर्तन आना तय है और हो सकता है कि सरकारें भी इससे चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्वेश्चन नंबर 18, 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? तो 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP को मिला, WFP को मिला। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विश्व बैंक का नया अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो 24 में विश्व बैंक के नए अध्यक्ष अजय बंगा को बनाया गया। विश्व बैंक का नया अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? अजय बंगा को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस देश ने अपने संविधान में बड़ा बदलाव किया है? तो चिली जो देश है उसने अपने संविधान में बहुत ही व्यापक बदलाव किया है, बहुत सारा चीजों को चेंज किया है। चलिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इसरो का चंद्रयान 4 मिशन, इसरो का जो चंद्रयान 4 मिशन है कब लॉन्च होगा? तो इसरो के चंद्रयान 4 मिशन की लॉन्च तिथि अभी घोषित नहीं की गई है, लेकिन कभी भी ये किया जा सकता है। ठीक है, कभी भी तिथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्वेश्चन नंबर 24, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? वीवीआई क्वेश्चन में इसको रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 24 में जापान का फुगाकू, 2024 में जापान का फुगाकू सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर के श्रेणी में इसका नाम अंकित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में किस देश ने पहली बार मंगल ग्रह पर मानव मिशन भेजने की योजना बनाई? तो चीन ने 2033 तक मंगल ग्रह पर मानव मिशन भेजने की योजना बनाई है, चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्वेश्चन नंबर 26, 5G एडवांस्ड तकनीक किस देश में सबसे पहले लॉन्च हुई? तो दक्षिण कोरिया ने 5G एडवांस तकनीक को सबसे पहले लॉन्च किया। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में भारत ने कौन सा नया मिसाइल परीक्षण किया है? तो आज का डेट है 27 मार्च तक भारत में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे नया मिसाइल कौन सा लॉन्च किया है, तो उसका नाम है अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया है भारत के द्वारा। ये अभी भारत में सबसे लेटेस्ट मिसाइल है। चलिए फिर अगले क्लास में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़े। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।